बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न होता है, सर पढ़ाई किस तरह करनी चाहिए मुझे, कब पढ़ना चाहिए, कब सोना चाहिए, किस तरह की पढ़ाई करें तो हम लोग सफलता प्राप्त कर लेंगे, किस तरह की पढ़ाई करें। कोई व्यक्ति कहता है सुबह जाग के पढ़ो, कोई कहता है रात में पढ़ो, कोई कहता है दिन में पढ़ो। आखिर पढ़ना कैसे चाहिए, मुद्दा क्या है? तो जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। तो मुद्दा इस बात का नहीं है कि कब पढ़ना चाहिए। अगर आप वाकई एक स्टूडेंट हैं, वाकई एक विद्यार्थी हैं जो आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले सलाह यह है कि ब्रेन आपका किस समय काम करता है। आप खुद को पहचानो, क्योंकि आपसे बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं है और आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई यंत्र नहीं है जो खुद को जान सके। आप देखना कि आपका कौन से टाइम में आपका माइंड बहुत बड़ा लेवल पे एक्टिव रहता है। आप खुद फील करना है इस चीज को, तो आप फील करोगे कि आपका माइंड कभी सुबह में एक्टिव रहता है, कभी देखना रात में। तो हर व्यक्ति का लेवल अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग एक पहचान होता है। कोई व्यक्ति रात में ज्यादा एक्टिव होता है तो उसके पीछे अलग साइंस काम करती है, कोई व्यक्ति का दिन में ज्यादा एक्टिव रहता है उसके पीछे साइंस अलग काम करती है। यानी आपका जो दिमाग है उसके पीछे जो साइंस है उसको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस समय पढ़ाई करने से सफलता जल्दी मिलती है। वैसे नियम और कानून किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता। आप जानते हो नियम को ज्यादा बांध दिया जाए तो व्यक्ति बंधन महसूस करता है। लाइक दैट पढ़ाई में वही सेम चीज है। अगर हम ज्यादा डिसिप्लिन अपने आप को करते हैं तो पढ़ाई में कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, ये नियम और कानून बन गया। तो परंपरावादी बचपन से ले आ रही है, माता के पिता के पिता के पिता बोलते आ रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप 4 बजे उठ के पढ़ाई करते हो? क्या आप 3 बजे भोर में उठ के पढ़ते हो? क्या आप 6 बजे उठते हो? नहीं। तो जवाब आएगा कि 100 में 1-2 बच्चा ऐसा होगा जो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ता होगा, जबकि मैक्सिमम बच्चा ऐसा है जो कभी रात में जागता है, कभी दिन में जागता है, कभी सुबह जागता है, कभी शाम जागता है। उसका कोई दिनचर्या नहीं है। तो यह भी गलत है। तो एक बात सलाह मैं आपको देता हूँ कि आखिर पढ़ना कैसे चाहिए। तो इसका एक इलाज ये है कि पढ़ाई, आखिर आपका काम क्या है? आप सोचो आपका काम क्या है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका एक ही काम तो है पढ़ाई करना, दूसरा कोई काम तो है ही नहीं। तो जब पढ़ना ही है तो आप अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज करो, मैक्सिमम यूटिलाइज और मिनिमम वेस्ट। यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइज का मतलब आप यह मत देखो कि आपको सुबह पढ़ना चाहिए कि शाम पढ़ना चाहिए। आप यह देखो कि किस समय आप अपने आप को जोश में पाते हो, जुनून में पाते हो, अपने अंदर कुछ पाने की भूख। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ना चाहिए को साइड कर दो। एक चीज जो खास करके चाहिए और वह चाहिए कि भाई हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो आप डिसाइड करें कि आपकी भूख पढ़ाई पर क्यों लगे। तो देखो कि कोई न आखिर पढ़ना क्यों चाहते हैं। तो जाहिर सी एक क्वेश्चन है कि भाई नौकरी चाहिए, क्योंकि पैसा कमाने के लिए पढ़ना चाहते हैं। पैसा क्यों चाहिए? तो गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सुख चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। यानी ऐशो आराम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो भाई नींद चैन तो त्यागना पड़ेगा ना, सुख चैन तो त्यागना पड़ेगा ना। इसका मतलब हुआ कि अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें सुख और चैन को त्यागना पड़ेगा। फिर एक जब कंपल्सन, कोई काम जब कंपल्सन बन जाता है, जरूरी बन जाता है, तो उसके लिए रात और दिन नहीं होता। फिर हम डिसाइड नहीं करते कि रात है कि दिन है, बस सीधा एक ही होता है। किसी तरह मंजिल को पा लिया जाए, किसी तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। जब कोई टेंशन सर पे सवार होता है तो हम लोग कोई दाएं बाएं नहीं देखते, सीधा फोकस होता है उस लक्ष्य की तरफ। यानी आपका लक्ष्य होना चाहिए पढ़ाई की तरफ, ना कि लक्ष्य होना चाहिए कि कब पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, है ना। तो इस तरह से अगर पढ़ाई करोगे, इस तरह से पढ़ोगे तो आपका ब्रेन ज्यादा शार्प होगा। और ब्रेन शार्प होता है प्रैक्टिस से, ना कि पढ़ने से। यानी एक ही चीज को बार 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 किया जाए, अगर प्रैक्टिस किया जाए तो आपका दिमाग शार्प हो जाएगा और तेज हो जाएगा। फिर जो चाहोगे पढ़कर याद कर लोगे। रिपीटेशन से व्यक्ति का माइंड शार्प होता है। तो रिपीटेशन करो, एक चीज को बार बार पढ़ो और ऐसा पढ़ो वो चीजें दिमाग में फिट हो जाए, और तब आपका नौकरी पक्का हो जाएगा। जितना ही मोटिवेशन होगा आपके अंदर से होना चाहिए, इनर मोटिवेशन। उसको हम चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, नौकरी कब तक चाहिए, ये फिट कर लेना है। फिर देखो आपको जॉब लग के रहेगा और जो चीज चाहोगे मिल के रहेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।